बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि क्लास 10th और 12th के जो पेपर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी आए हैं, मॉडरेट आए हैं, वही आए हैं जिसमें से हमने करवाया हो। तो एनसीईआरटी में से आया है, मतलब 50-60% एनसीईआरटी में से आया, उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा ठीक था। लेकिन वो टीचर्स ये नहीं जानते कि वो जो एग्ज़ाम आया था वो हमारे लेवल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट, काफ़ी ज़्यादा ईजी था। लेकिन बच्चों के हिसाब से क्या वो पेपर मॉडरेट था, क्या वो ईजी था, क्या बच्चों के हिसाब से वो क्वेश्चन सही थे या नहीं सही थे? टीचर को इस चीज़ के ऊपर कई टीचर्स ने जो था उस टाइम पे इश्यूज़ क्रिएट किया था भी नहीं, वो पे जो पेपर आए हैं सीबीएसई की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, मॉडरेट आए हैं। जो हमने बच्चों को करवाया था पेपर उसी में से आया है। तो लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर इशू क्रिएट किया था, नहीं जो मॉडरेट लेवल बच्चों के लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई आया था। तो वो सारे टीचर्स को और इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारे एक एमपी में इस चीज़ को लेकर एक बात उठी है, उससे पहले मैं बात बता देता हूँ कि जो मार्क्स हैं, चाहे वो 1 मार्क्स है, चाहे वो आधा मार्क्स है, एक मार्क्स की जो वैल्यू है वो हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम पे। मैं आज खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ। जब मैं, चलो आपको खुद की एक बात बताता हूँ। जब मैं 8th में था, 8th क्लास में मैं था, तो हमारे पास 3 बच्चों का कंपटीशन होता था। 3 बच्चों का कंपटीशन होता था, एक मैं होता था, 2 लड़कियां होती थी। उन तीनों बच्चों के अंदर क्या कंपटीशन होता था, कभी वो फर्स्ट आती थी, कभी मैं फर्स्ट आता, कभी सेकंड आती वो, तो कभी थर्ड आती थी। जेन्युइन सच बात बता रहा हूँ। इस चीज़ में क्या हुआ था, अब जो मेरा टोटल है वो मेरा टोटल बन रहा था फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ 8th में, मेरा टोटल बन रहा था 511.5। जो मेरे ऊपर थी लड़की उसका बन रहा था 512 और मेरे नीचे थी उसका टोटल बन रहा था 511। यानी कि हम तीनों के अंदर सिर्फ आधे आधे नंबर का फर्क था। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आधा नंबर तो लगता ही नहीं है। उस टाइम पे जब हमारा टाइम था उस टाइम पे हमारे आधा राउंड ऑफ नहीं होता था, उस टाइम पे हमारा आधा नंबर जो कैलकुलेट होता था, आधा नंबर साथ में मेंशन किया जाता था। तो उसमें देखो जो मेरे फर्स्ट नंबर पे लड़की आई थी उसका जो मार्क्स थे वो थे 512 और मेरे थे 511.5। जो थर्ड आई थी 511। तो मैंने टीचर्स को बोला, मैंने बोला कि मैम आप आधा नंबर राउंड ऑफ ही कर देते तो हम दोनों ही फर्स्ट आ जाते। तो मैम बोलती, मैडम ने मुझे बता के कैसे रिस्पॉन्स दिया। मैम बोलती अगर मैं तुम्हारा आधा राउंड ऑफ कर देती तो मुझे इसका भी राउंड ऑफ करना पड़ता ना। अब ये थर्ड वाली सेकंड पे पहुंच जाती, सेकंड वाली फर्स्ट पे पहुंच जाती, तो तुम तीनों के अंदर कंपटीशन कैसा रहता। आज तुम आधे नंबर से पीछे रहे हो, तुम्हें ये बात जिंदगी भर याद रहेगी कि तुम आधे नंबर से अपनी जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे आए हो, फर्स्ट नहीं आ पाए हो। वो ये आधा नंबर तुम्हें जिंदगी भर याद दिलाता रहेगा कि आधा आधा नंबर जो है वो तुम्हारी लाइफ में क्या क्या वैल्यू रखता है। आज मैं तुम्हें आधा नंबर दे के तुम्हें राउंड ऑफ करके तुम्हें 512 पे पहुंचा भी देती, तुम फर्स्ट भी आ जाते, ठीक है। लेकिन क्या तुम जिंदगी भर ये इस चीज को रियलाइज कर पाते कि आधे नंबर की क्या वैल्यू होती है। आज तुम 511.5 पे अटक गए हो, तुम्हें ये जिंदगी भर याद रहेगा काश मैंने अपने पेपर में ऐसा कुछ और थोड़ा सा मेहनत की होती, थोड़ा सा कुछ और ऐसा एक आधा वर्ड लिखा होता या एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता, तो मैं आज आधे नंबर से क्या एक नंबर से इस लड़की को क्या कर जाता, बीट कर जाता, और एक नंबर से मैं क्या आ जाता, फर्स्ट आ जाता। और ये चीज आज भी उनकी मुझे याद है कि ये आधा नंबर मुझे क्या कर गया था, उस टाइम पे आधा नंबर मुझे ले डूबा था। लेकिन उस चीज के लिए मैं उनका थैंक यू भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि अगर मैं आज आधा नंबर की बात नहीं है, बात यह है कि इस आधे नंबर से तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि आधे आधे नंबर की तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू होती है। तो तुम किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लोगे कि आधा आधा नंबर अगर हम एग्जाम में इकट्ठा करते जाए तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। चलो ये होगी बात मेरी अपनी। तो अब बात करते हैं एक मदुरई के एक जो एमपी है, मदुरई के एक एमपी है जिनका नाम है वेंकटेशन, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उन्होंने इस चीज़ को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर रेज किया है कि स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जो परेशानी है उसको फेस करना पड़ रहा है, इश्यूज क्रिएट आ रहे हैं डिफिकल्टी लेवल को लेकर। पिछले भी 1-2 सालों में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए थे तो उनको काफी ज्यादा जस्टिस मिल गया था बच्चों को। तो इस बार देखो ऐसा क्या होता है। लेकिन उनका मानना है कि एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को रेज किया गया कि बच्चों का जो डिफिकल्टी लेवल था पेपर का वो काफी ज्यादा क्या आया था, हाई आया था, अबव आया था। तो जिसकी वजह से उन्हें इंसाफ जो जस्टिस मिलना चाहिए। इसके रिलेटेड उन्होंने 2 टाइम्स लेटर भी लिखा है किसको, सीबीएसई कंट्रोलर को यानी कि सीओई को, अगेंस्ट डिफिकल्टी इश्यूज, अगेंस्ट डिफिकल्टी बच्चों को जो है इश्यूज फेस करना पड़ा है। इस चीज के रिलेटेड उस चीज को क्या किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। सीबीएसई कंट्रोलर को उन्होंने लेटर भी लिखा है और सीबीएसई इस चीज के ऊपर ध्यान दे भी रही है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था सीबीएसई हर बच्चे की आवाज को सुन रही है, हर बच्चे की डिफिकल्टी जो भी उन चीज को प्रॉब्लम आई थी उस चीज को समझ रही है, सुन रही है।
अब इसके ऊपर सीबीएसई क्या इशू लेती है, मॉडरेशन पॉलिसी किसी के ऊपर लगती है नहीं लगती है, कैसे मार्क्स आएंगे कैसे नहीं आएंगे, उस चीज़ के ऊपर अभी कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन उन्होंने स्पेशली इस चीज़ को मेंशन कर दिया है 2 टाइम्स लेटर लिखने के बाद सीबीएसई कंट्रोलर को कि बच्चों को जो है अगेंस्ट डिफिकल्ट इश्यूज के अगेंस्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। इस चीज़ के ऊपर या तो आप ग्रेस मार्क्स लगाओ, मॉडरेशन पॉलिसी लगाओ, जो भी करना है वो करो, लेकिन बच्चों को जो डिफिकल्टी जो फेस करनी पड़ी है उस चीज़ का आप क्या करो, सोल्यूशन निकालो।